ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 27 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। चंद्रोदय दिन के 1:45 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 3:14 पर होगा। तिथि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन के 10:06 तक रहेगा। फिर दसवीं तिथि प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। नक्षत्र पुनर्वसु है जो दोपहर 3:24 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग अतिगंड है जो रात्रि 10:10 तक रहेगा। फिर सुकर्मा योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण कौलव सुबह 10:06 तक रहेगा। फिर तैतिल करण प्रारंभ होगा जो रात्रि 9:23 तक रहेगा। फिर गर करण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 9:36 तक रहेगा। फिर कर्क राशि में पूरी रात गोचर करेंगे। आज सुबह 9:36 तक जन्मे बच्चों का राशि मिथुन ही होगा और उसके बाद जन्मे बच्चों का राशि कर्क होगा। सूर्य मीन राशि में है। सूर्य नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:49 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:26 से 6:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:19 से 1:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:46 से 3:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:49 से शाम 7:13 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 6:50 से रात्रि 8:01 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:05 से 2:38 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:19 से रात्रि 1:06 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो सुबह 6:36 से दिन के 3:24 तक रहेगा। आज रवि योग भी है जो पूरे दिन रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दिन के 11:12 से दिन के 12:43 तक रहेगा। गुली काल सुबह 8:08 से 9:40 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ योग स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और सूल। दिशा सूल पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जौ खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या गुलड़ के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण पूर्व दिशा में है। चंद्रवास पश्चिम दिशा में सुबह 9:36 तक रहेगा। फिर उत्तर दिशा में पूरे दिन पूरी रात के लिए। अग्निवास पृथ्वी पर दिन के 10:06 तक रहेगा। फिर आकाश में पूरे दिन पूरी रात के लिए। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अग्नि के आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शिववास गौरी के साथ दिन के 10:06 तक रहेगा। फिर सभा में पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। शिव गौरी के साथ रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिव के सभा में होने पर रुद्र अभिषेक करना दुख देता है, दुख का कारण बनता है। आज वृश्चिक और धनु लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज रामनवमी और स्वामी नारायण जयंती है। वैष्णव रामनवमी मध्याह्न मुहूर्त शुक्रवार 27 मार्च 2026 को दिन के 11:30 से
दिन के 1:57 तक रहेगा। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चौर सुबह 6:36 से 8:08 तक, लाभ सुबह 8:08 से 9:40 तक, शुभ दिन के 12:43 से दोपहर 2:15 तक, चौर शाम 5:19 से शाम 6:50 तक। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। शुभ रात्रि 12:43 से देर रात 2:11 तक, अमृत देर रात 2:11 से देर रात 3:39 तक रहेगा। चौर देर रात 3:39 से देर रात 5:07 तक रहेगा। आज शुक्रवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से धन की हानि हो सकती है, बहुत जरूरी ना हो। आज के दिन किसी को धन उधार ना दे। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता है। शुक्रवार को शक्कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शक्कर का संबंध शुक्र और शनिदेव दोनों से है। शुक्रवार को शक्कर देने से शुक्र कमजोर होता है। शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है। और आज के दिन किसी नारी स्त्री का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। लक्ष्मी जी घर पर आए और स्थिर रूप में वास करे, उसके लिए आज शुक्रवार के दिन ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक लाल बत्ती डालकर जलाएं और आरती करें और खीर सहज शक्कर का भोग लगाएं। शुक्रदेव सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मकान, विदेश यात्रा, प्रेम, रोमांस, सुखी दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, या शुक्र ग्रह से संबंधित कोई सा भी दोष हो, उन सभी लोगों को शुक्रवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद और उजला फूल, इत्र चढ़ाना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में शुक्रवार के दिन चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, दूध, दही, चीनी आदि सफेद चीजों का दान भी करना चाहिए और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तथा श्री सूक्त का पाठ भी करें। और शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। इन सभी चीजों के लिए शुक्रवार की होरा अति उत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से भोलेनाथ और शुक्र ग्रह की असीम कृपा मिलती है। शुक्र ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब शुक्रवार को शुक्रदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:37 से 7:37 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:45 से 2:46 तक। रात्रि का समय है रात्रि 8:48 से रात्रि 9:47 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:39 से 4:38 तक। पूरी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ शुक्रवार के दिन भोलेनाथ की पूजा, दान और शुक्र की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रदेव का मंत्र है ओम ह्रीं कुंदे मृणा लाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्, या ओम सुं शुक्राय नमः, या ओम द्रांग दिन द्रंग सह शुक्राय नमः। तो ये है 27 मार्च 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय मां संतोषी लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।